मेरे पिता यहाँ के सांसद हुआ करते थे। उनके बाद सोनिया जी आई और अब मैं आया हूं। पहले अपने दिल के तार जोड़े और फिर अमेठी से अपने परिवार के पुराने रिश्तों की डोर से अमेठी वालों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इनको गुस्सा आता है और इनको गुस्सा आता है कि देखो हमारा राजनीतिक रिश्ता है, जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक रिश्ता होता है। ये राहुल गांधी जी का, प्रियंका का, सोनिया गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का ये प्यार का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। ये हमें अच्छा नहीं लगता है, इसको ये तोड़ना चाहते हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, कर लो जितनी कोशिश करनी है आपको। मेरा दिल और अमेठी वालों का दिल मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है और उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक रैली में अमेठी का ये परिचय और फिर मोदी को दी गई चुनौती, ये वो दो बड़ी वजह नजर आती हैं जो स्मृति को महीने भर में 2 बार अमेठी खींच लाती हैं। वो न सिर्फ हर विधानसभा का दौरा कर रही हैं, बल्कि लोगों से जुड़ने की भरपूर कोशिश भी कर रही हैं। भैया आंगनबाड़ी की बहनें मिलना चाहती है, मिलने दीजिए थानेदार जी। उनकी कोई ना सुन रहा है यूपी में, मुझे तो सुनने दीजिए। रोकिए मत बहनों को, आने दीजिए। आ जाए बहनें, कोई नहीं। 25,000 बहनों का विशेष हम लोग बीमा करवाएंगे ताकि हमारी बहनें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज के इस कार्यक्रम में साल भर के काम के दावे, नए वादों के साथ स्मृति ने यहां अपनी उसी पुरानी लड़ाई को जिंदा रखा है जिसके लिए मोदी ने उन्हें साल 2014 में अमेठी की जंग में उतारा था। सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्मृति पर भरोसा करके मोदी ने उस रिश्ते की डोर को तोड़ने की कोशिश की थी जिससे अमेठी राहुल गांधी और उनके परिवार की कई पीढ़ियों से जुड़ रहा है। मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है। मोदी की रणनीति थी और स्मृति ईरानी में जोश, लेकिन चुनाव में खुद को झोंक देने के बाद भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी के इस चुनावी गढ़ का किला भेद नहीं पाई। अमेठी है तैयार अब की बार मोदी सरकार। राहुल जीत के 2 दिन बाद अमेठी पहुंच गए, लेकिन स्मृति को अमेठी पहुंचने में 2 महीने लग गए। लेकिन साल 2014 के जुलाई महीने में जब वो अमेठी पहुंची तो वो तय कर चुकी थी कि अमेठी की लड़ाई वो जारी रखेंगी। स्मृति ईरानी ने इसी महीने अमेठी का दौरा किया तो बाकायदा रोड शो के साथ। ये रोड शो स्मृति ने तब किया जब अमेठी से अपना जुड़ाव दिखाने के लिए राहुल गांधी ने संसद से लेकर अमेठी तक उस मेगा फूड पार्क का सवाल उठाया था जो 4 साल से नहीं बन पाया। किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया। स्मृति ने पिछले दौरे पर इसका जवाब भी मंच से दिया। 2013 में, लेकिन 4 साल तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने, और फूड पार्क को बंद करने का अंतिम नोटिस जो है, चेतावनी जो है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी थी अमेठी का फूड पार्क बंद करने के लिए। अमेठी का विकास हो या फिर फूड पार्क, स्मृति लगातार राहुल गांधी के सामने खड़ी हो जाती हैं। असर भी दिख रहा है। पहला असर तो यही है कि अब सिर्फ अमेठी ही नहीं, स्मृति को पूरे यूपी की लड़ाई का चेहरा बनाने की मांग उठने लगी है। अगर मैंने गलती से विधायक आ गया तो आप मुख्यमंत्री नहीं होंगी, ये भी मैं दावा करता हूँ। क्या भाई ये सही है? अमेठी पर भले ही राहुल का राज हो, लेकिन स्मृति ये राज जरूर जान चुकी हैं कि उनके राजनीतिक सफर की डगर अमेठी से ही गुजरती है। स्मृति जुबिन ईरानी, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। साल भर पहले देश की कैबिनेट में शामिल हुई थी स्मृति ईरानी और ठीक 1 साल बाद वो अमेठी में इस पल को याद कर रही हैं। मैंने गलती से विधायक आ गया तो आप मुख्यमंत्री नहीं होंगी, ये भी मैं दावा करता हूँ। आज उनकी दीदी केंद्र में कैबिनेट की मंत्री बनी है। ये मंत्रालय मात्र मेरा नहीं, हर कार्यकर्ता, हर नागरिक का है जिसने अपना आशीर्वाद देश भर में हमें दिया। इसी अमेठी ने स्मृति को राहुल गांधी के मुकाबले 1 लाख से ज्यादा वोटों से करारी हार का स्वाद चखाया था। लेकिन मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने का मौका और उस मौके पर अमेठी में स्मृति की मौजूदगी और फिर उनका ये बयान क्या अमेठी की राजनीतिक पहचान को बदलने की कोशिश है? मानव संसाधन मंत्री बनी स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार के 1 साल के जश्न के लिए अमेठी को ही चुना। देखिए अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सलोन विधानसभा के मंच पर स्मृति की ये तस्वीरें। स्मृति मंच पर ही एक चेक पर दस्तखत कर रही हैं। ये चेकबुक स्मृति अमेठी को मोदी सरकार के सालाना जलसे पर दिए जाने वाले तोहफे के लिए लाई थी। बहन जी अपने वेतन से, अपने पास से, अपने धन से 5,000 करोड़ वासियों का पैसा अपने पास से चुका करके और आज अदा कर रही हैं, इतने लोगों को बीमा करवा रही हैं। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, जिसके तहत 12 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख का बीमा दिया जाना है, ये उसी प्रीमियम का चेक है। सालोन के 5,000 लोगों के लिए स्मृति ने अपने पैसे से प्रीमियम भरकर दिया ये तोहफा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लीड बैंक के मैनेजर को चेक सौंप रही है सिंह जी। सिर्फ सालोन ही नहीं, जरा अमेठी के दूसरे विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर की तस्वीर भी देखिए। स्मृति यहाँ भी पहुंची और यहाँ तो उन 5,000 लोगों के फॉर्म भी मंच पर पहुंचा दिए गए। स्मृति ईरानी ने यहाँ भी 5,000 लोगों के लिए अपनी चेकबुक से प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के प्रीमियम के पैसे बैंक के अधिकारी को सौंप दिए। हम अपनी जेब से पैसा निकालकर मैं स्वयं, मुझे दीदी कहकर आशीर्वाद देते हैं गौरीगंज के भाई और बहन। एक बहन होने के नाते मैंने कहा कि पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 25,000 नागरिकों का बीमा मैं अपने पैसे से करवाऊंगी। देश की नेता सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, पूरे अमेठी के 25,000 लोगों के बीमे का प्रीमियम भरने के लिए निजी खाते के चेक के साथ साथ अपनी झोली में ढेर सारे सरकारी तोहफे भी लेकर आई थी स्मृति ईरानी। ऊंचाहार एक्सप्रेस का तोहफा। नाना कह गए, नानी कह गई, सभी कह गए कि जो पुश्तों से नहीं चला आया, जो पीढ़ियों से नहीं हो पाया, वो इस 1 साल में नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। और अमेठी से ऊंचाहार को रेल से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। अमेठी को खाद का तोहफा। कि दीदी 10 साल से एक रैक मांग रहे हैं, खाद का रैक नहीं मिल रहा है। कल ही अमेठी के किसानों के लिए खाद का पहला रैक गौरीगंज के रेलवे स्टेशन पर गुजरा। अमेठी के लिए दोहरी रेल लाइन। यहाँ तक कि रायबरेली अमेठी में जो डबलिंग का काम है रेल का, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपया भारतीय रेल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेठी और रायबरेली की जनता की सुविधा के लिए ये काम कर रही है। अमेठी के लिए ऊंचा प्लेटफॉर्म। इस 1 साल में गौरीगंज के रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण का काम भाजपा की केंद्र की सरकार ने मंजूर किया और अमेठी की एक और मांग को पूरा किया। अमेठी के लिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। जमीन पक्की हो गई, सैंक्शन भी हो गया। अरे जो 60 साल में ना हो सका वो 10 दिन में कर दिखाए हैं। सॉइल टेस्टिंग लैब किसानों के लिए खोल रहे हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को, परिवारों को उससे कोई मदद मिले। स्मृति ने सारे दावे किसी स्थानीय चुनाव अभियान से पहले गिनाए जाने वाले कामों की तरह पेश किए। यही नहीं, इसके बाद सीट के सांसद राहुल गांधी को घेरने के लिए भी बयान दे दिया स्मृति ईरानी ने। की राजनीति में विश्वास रखते हैं तो वो आए। प्रश्न ये उठता है, आज क्या राहुल गांधी अमेठी में है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि
बड़ी उपलब्धियां क्या मानती है सरकार की बड़ी उपलब्धियां? ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि जब यूपी के विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल बाकी हैं और अगले लोकसभा चुनाव के लिए 4 साल, तो फिर अमेठी में स्मृति का ये अभियान आखिर क्यों?